हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हो। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम ए से लेकर जेड तक पूरी वोकेबलरी ख़त्म करने वाले हैं। तो आज मैं ए से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो बनते हैं वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एले, जिसका मतलब होता है काम या पैसिफाई, है ना। तो आप इसको कैसे देखो, जब बच्चे रोते हैं तो उनको कैसे चुप करवाया जाता है। एले एले चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा, है ना। तो एले का जो मतलब होता है वो होता है काम या पैसिफाई, मतलब शांत करना, राइट। जो हमारा अगला वर्ड है वो है अकॉर्ड, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। तो देखो, बाप और बेटे के बीच में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और वो एग्रीमेंट क्या है कि अगर बेटा टॉप करेगा एग्ज़ाम में तो बाप उसको क्या देगा, अकॉर्ड कार। पता नहीं ऐसे एग्रीमेंट हमें क्यों नहीं मिलते, है ना। तो बाप और बेटे के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, कार देगा बाप बेटे को अगर बेटा एग्जाम्स में टॉप करता है। तो अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एडज्योर, जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो आप जनरली क्या देखते हो, जब भी वाइफ हस्बैंड के साथ किसी ज्वेलरी शॉप में या किसी मॉल में जाती है तो एक ही रिक्वेस्ट होती है, और वो रिक्वेस्ट क्या होती है, ऐड मोर जेवर, कि मुझे और जेवर दिलाओ, मुझे और जेवर दिलाओ। सो एडजोर का मतलब रिक्वेस्ट, मतलब ऐड मोर जेवर। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज एडेज। और एडेज को आप कैसे रिलेट करोगे, एडेज का जो मतलब होता है वो होता है वाइस सेइंग या फिर कहावत या प्रोवर्ब। तो एडेज को आप रिलेट करो ओल्ड प्लस एज से। तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो हमेशा कहावत सुनाते रहते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हो, जो दो बच्चे हैं, जो हमारे ग्रैंड माँ और जो हमारे दादाजी जो थे, वो क्या करते थे, हमें खाली टाइम में बिठाकर कहावत ही तो सुनाते थे। तो एडेज का मतलब ओल्ड एज के लोग हमें कहावत सुनाते हैं, तो एडेज मीन्स कहावत। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एब्सकॉन्ड, जिसका मतलब होता है हाइड या रन सीक्रेटली। तो यहाँ पे आप इसको कैसे ब्रेक करो, अब कांड हो गया भग लो, है ना। तो अब कांड हो गया भाग लो। बचपन में यही तो होता था कि अगर हमसे जब कोई गलती हो जाती थी तो हम बिना चुपचाप किसी को बताए हम वहाँ से सीधा कट लेते थे। तो एब्सकॉन्ड मीन्स अब प्लस कांड, अब कांड हो गया भाग लो। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एप्रीहेंड, जिसका मतलब होता है अरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, एप्रीहेंड मतलब अप योर हैंड, आई अरेस्ट यू, अपने हाथ ऊपर करो, आई अरेस्ट यू। एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट, अप योर हैंड, आई अरेस्ट यू। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज़ अमेलियोरेट, जिसका मतलब होता है इम्प्रूव। तो देखो, वैसे इमली डालने से ऐसा हमेशा नहीं है कि चीज़ का टेस्ट इम्प्रूव ही हो जाए, बट हम यहाँ पे क्या सोच के चल रहे हैं कि हाँ, इमली डालने से हर किसी चीज़ का जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो अमेलियोरेट का मतलब इम्प्रूव। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एड्यूलेशन, जिसका मतलब होता है प्रेज, फ्लैटर। तो एडल्ट बॉयज़ हैव एबिलिटी टू इम्प्रेस गर्ल बाय फ्लैटरी, मतलब जो एडल्ट बॉय होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है आराम से किसी भी गर्ल को इम्प्रेस करने की, है ना। तो ठीक है, एड्यूलेशन का मतलब प्रेज, फ्लैटर। अगला जो वर्ड है दैट इज़ ओडेसिटी, जिसका मतलब होता है बोल्डनेस, है ना। तो आप ओडेसिटी को कैसे ब्रेक करो, ऑडिबल टू सिटी, मतलब अगर आप में बोल्डनेस है, अगर आपकी बात में दम है तो एक नहीं दो नहीं, पूरा मोहल्ला नहीं, पूरी सिटी आपकी बात सुनेगी, है ना। तो जैसा कि आप इमेज में देख भी रहे हैं, इनको इनको कौन नहीं जानता, क्योंकि इनकी बातों में दम होता है। यही रीज़न है कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, राइट। सो ओडेसिटी का मतलब बोल्डनेस।
अगला जो हमारा वर्ड है वो है एक्यूमेन, जिसका मतलब होता है मेंटल कीननेस। एक्यूमेन को आप कैसे ब्रेक करो, आई क्यू प्लस मैन। जिसका आई क्यू अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी मेंटल कीननेस भी अच्छी होगी। अच्छा, व्हाट इज़ मेंटल कीननेस? किसी भी सिचुएशन का तुरंत रिस्पॉन्स करना, है ना, पॉजिटिव वे में, इज नॉन एज मेंटल कीननेस। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज आर्डुअस, जिसका मतलब होता है हार्ड। तो आप आर्डुअस को कैसे रिलेट करो? आर्डुअस को आप रिलेट करो हार्डुअस से। आर्डुअस हार्ड, विच इज डिफिकल्ट, एंड क्लाइंबिंग माउंटेन इज ऑब्वियसली हार्डुअस, मतलब डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट वर्ड है अपीज, जिसका मतलब होता है पैसिफाई या सूद। अच्छा, आ पीस मतलब आ पीस, पीस मीन्स शांति, है ना, तो शांत करना। आ पीस मतलब पीस मेरे पास आ, शांत करना। सो अपीस मीन्स शांत करना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एमलगैमेट, जिसका मतलब होता है कंबाइन। तो इसको आप कैसे रिलेट करो? एमल गैमेट मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट, है ना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है तभी फिर आगे का प्रोसेस होता है। एंड एमल गैमेट को आप कैसे रिलेट करोगे? मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट, मीन्स एमल गैमेट मीन्स कंबाइन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम चार्जेस। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बट फिर भी ये अपराध मैं अपने नाम ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि जो मुझ पे एलिगेशन लग रहे थे अब सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, और मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ। ठीक है ना, वैसे एलिगेशंस क्या थे वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, सो एब्जॉल्व का मतलब फ्री फ्रॉम चार्जेस। जो मुझ पे एलिगेशन लग रहे थे अब सॉल्व हो चुके हैं और मैं निर्दोष साबित हो गया हूँ। ठीक है, अगला जो वर्ड है दैट इज एफ्लुएंस, जिसका मतलब होता है रिचनेस, वेल्थ। सो अ फ्लो ऑफ सेंट मतलब रिच पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव परफ्यूम स्मेल। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो रिच पीपल होते हैं उनकी जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो अलग ही होती है, अ फ्लो ऑफ सेंट से, राइट। सो एफ्लुएंस का मतलब रिचनेस या वेल्थ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एम्बिगुअस, जिसका मतलब होता है डाउटफुल। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, वो है एम्बी। देखो एम्बी का जो मतलब होता है ना वो होता है टू, राइट। सो एम्बी मतलब टू, गुअस मतलब गैस, मतलब टू गैस एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान है जो टू गेस मार रहा है एक ही पॉइंट पे, सो ऑब्वियस ही बात है ही इज़ डाउटफुल, डाउट है उसको। ठीक है, सो एम्बिगुअस का मतलब डाउटफुल, टू गेस एट अ टाइम। अगला जो वर्ड है वो है अमास। अमास का आप वर्ड देखते ही समझ रहे होगे, टू कलेक्ट मतलब टू कलेक्ट ऑल द मासेस टुगेदर, राइट। तो मास को मैटर भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो अमास का मतलब टू कलेक्ट। अगला जो वर्ड है दैट इज एलिविएट, है ना, और एलिविएट को आप रिलेट करो एलिवेटर से, लिफ्ट से। सो लिफ्ट से अप डाउन करने में क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है, और यही रीज़न है, देखो यहाँ पे मच्छी मार्केट बना दिया पूरा लिफ्ट के अंदर। ठीक है, सो एलिविएट का मतलब रिलीव, है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है वार्निंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रिलेट करो, एड प्लस मोनिश। सो मोनिश नाम का एक लड़का है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में वार्निंग मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो बिल्कुल काम ठीक से नहीं करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता है, और यही रीज़न है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाकर उसको वार्न किया जा रहा है। सो एडमोनिश का मतलब वार्निंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एडल्ट्रेट, जिसका मतलब होता है मेक इम्प्योर। तो यहाँ पे आप इसको कैसे रिलेट करो? एडल्ट्स आर मोर इम्प्योर एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, है ना। आप अगर इस पिक्चर में देखोगे तो देखो जो बच्चा है वो ट्री को ट्री की तरह देख रहा है, और बाकी के लोग अपने अपने मतलब से देख रहे हैं, सब सेल्फिश हो रहे हैं, जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या चीज़ इन कंक्लूड कर सकते हैं कि
जो एडल्ट होते हैं वो मोर इम्प्योर होते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस आर वेरी प्योर एंड कैंडिड। अगला जो वर्ड है दैट इज एम्पल। एम्पल का मतलब होता है एबंडेंट या फिर मोर देन इनफ, बहुत भारी क्वांटिटी में, है ना। सो एप्पल कंपनी का जो स्टॉक है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आप इसको ऐसे याद करो, एप्पल कंपनी का जो स्टॉक है वो हमेशा मतलब मोर देन इनफ रहता है, एम्पल एबंडेंट रहता है ना। सो एम्पल मीन्स एबंडेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एबोमिनेबल, जिसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग या बैड। तो देखो यहाँ पे बोमन ईरानी इन 3 इडियट मूवी हैज़ वेरी डिस्गस्टिंग और ऑडियस एटीट्यूड, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में इन सबको डांट रहा है, और नेक्स्ट जो पिक्चर है इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइफ इज़ अ रेस, इफ़ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। बताओ, तो यहाँ से आप क्या ही कंक्लूड करोगे कि जो बोमन ईरानी है उसका जो नेचर है वो बहुत डिस्गस्टिंग है। सो एबोमिनेबल मीन्स बोमन ईरानी मीन्स डिस्गस्टिंग या बैड। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, है ना। सो एसिडुअस को आप कैसे ब्रेक करो, 80 मतलब 80%। सो ऑब्वियस सी बात है जिसके 80% से ऊपर आ रहे हैं वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना। वो एटलीस्ट इतना तो है कि हाँ वो हार्ड वर्किंग तो है, ठीक है। अब ये कितना है कितना नहीं है वो अलग बात है, हाँ पर वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ एब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है डिजेक्टेड या निराश। अब देखो एब्जेक्ट इज सिमिलर टू रिजेक्ट, है ना, इसको आप रिजेक्ट से रिलेट करो। सो व्हेन समवन रिजेक्ट अस, कैसा फील होता है हमें, हम निराश हो जाते हैं, ठीक है। जब हमें कोई रिजेक्ट कर देता है तो हम निराश हो जाते हैं। सो एब्जेक्ट मीन्स रिजेक्ट मीन्स निराश। अगला जो वर्ड है वो है एडॉर्न, जिसका मतलब होता है टू डेकोरेट। तो एडॉर्न को आप कैसे ब्रेक करो, एड प्लस ऑर्नामेंट्स, है ना। तो जब भी हमको किसी चीज़ को डेकोरेट करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, वी ऐड ऑर्नामेंट्स, हम उसमें और ज़्यादा आभूषण उस पर सजा देते हैं, है ना, और ज़्यादा गहने उस पर सजा देते हैं। सो एडोन मतलब ऐड, ऑर्नामेंट्स मतलब टू डेकोरेट। अगला जो वर्ड है दैट इज़ एक्रीमनी, जिसका मतलब होता है रूखापन। सो एक्रीमनी को आप कैसे ब्रेक करोगे, मतलब 1 करोड़ मनी, मतलब करोड़पति बनने के बाद लोग अपने से छोटे लोगों से जनरली रूखेपन से बात करते हैं। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट हाँ ऐसा देखने को मिलता है कि एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो एक्रीमनी मीन्स रूखापन। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज़ एड्रोइट, जिसका मतलब होता है स्किलफुल या एक्सपर्ट। सो एंड्रॉयड मोबाइल्स आर मोर एक्सपर्ट एंड स्किलफुल दैन कीपैड मोबाइल्स। तो देखो जब कीपैड वाले मोबाइल थे तो हम उनसे क्या ही यूज़ करते थे, सिर्फ कॉलिंग, टॉर्च, बस। बट अभी एंड्रॉयड मोबाइल के ज़माने में हम क्या नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से क्या इसका वो निकाल सकते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल्स आर मोर एक्सपर्ट एंड स्किलफुल देन कीपैड मोबाइल्स। सो एंड्रॉयड से एंड्रॉयड और एंड्रॉयड से स्किलफुल या एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड वीडियो ए लेटर से। आगे हम मिलेंगे बी के साथ जल्दी ही। सो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।